मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 15 अगस्त और छत्रपति संभाजी महानगर पालिका ने 15 अगस्त और 20 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद करने की घोषणा की। मुंबई में 15 अगस्त को तैनात रहेंगे 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। नवी मुंबई के वासी स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर ओवरहेड हाई वोल्टेज तार से टकरा जाता है। लोकल बॉडी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का थाने में मास्टर स्ट्रोक, 799 करोड़ रुपए का दंड किया माफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन को गैर जरूरी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के खाने पीने की आजादी को नियंत्रित करने में कोई रुचि नहीं रखती है। महाड़ा अब मुंबई में न सिर्फ घर बल्कि सस्ती दुकानें और व्यावसायिक परिसर भी उपलब्ध कराएगी। महाड़ा की ओर से कुल 149 दुकानों की ई नीलामी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मालेगांव, छत्रपति संभाजी नगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के मटन चिकन की बिक्री पर रोक के आदेश से राज्य में हंगामा शुरू है। इस आदेश का जहां विपक्ष ने विरोध किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार का इस निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। मीट बैन के साल 1988 में तत्कालीन शरद पवार सरकार ने लागू किया था और हर साल ऐसा निर्णय लिया जाता है। मुंबई में रहने वाले कोंकण वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आगामी गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई और मुंबई क्षेत्र के सेवकों के लिए कोंकण जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी मंत्री नीतीश राणे के माध्यम से 2 स्पेशल ट्रेनें मोदी एक्सप्रेस गणपति स्पेशल शुरू की जा रही। महाराष्ट्र के जलगांव में 20 वर्षीय सुलेमान खान की पीट कर हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस का कहना है कि घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी हो सकती है। मुंबई के दादर में कबूतरों को दाना डालने के मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने राज ठाकरे से हस्तक्षेप की अपील की। अबू आजमी ने दावा किया कि जामनेर में एक मुस्लिम लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि अफवाह है कि वह गैर मुस्लिम लड़की से बात करता था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गणेश उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति दिखाने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने भक्तों के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्सव मनाते समय कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार चूंकि ईद ए मिलाद का त्यौहार भी गणेश उत्सव के दौरान है, इसलिए समन्वय से धार्मिक सौहार्द बनाए रखें और कहीं भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी विशेष देखभाल की जाए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। बचाव पक्ष ने कहा समाधान हो। सरकार बोली यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला ऐसे गंदे शब्दों से बचे, यह करोड़ों वोटर्स पर हमला है। राहुल ने कहा था आयोग वोट चोरी करा रहा। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी, कहा बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मुंबई कबूतरखाना विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की याचिका खारिज कर दिया। प्रतिबंध जारी रहेगा। पालतू पक्षियों को लेकर विवाद गहराया। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि मुंबई की मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। शिंदे और आदित्य ठाकरे 3 साल बाद एक मंच पर आएंगे। वर्ली में 556 परिवारों को नए घर सौंपेंगे। सियासत में नई हलचल। मुंबई लोकल में धारदार हथियार लेकर यात्रा कर रहे युवक को पकड़ा गया। जीआरपी ने सख्ती से जांच प्रक्रिया शुरू की। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि दहिसर टोल नाके के कारण ट्रैफिक जाम और ईंधन की बर्बादी हो रही है। टोल नाके को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। सावरकर पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी दी। कहा मुझे खतरा है जान का, इसलिए पेशी के लिए आना संभव नहीं। समाजवादी पार्टी बीएमसी चुनाव में उतरेगी, इससे एमबीए की टेंशन बढ़ गई है। चुनावी समीकरण में हो सकता है बड़ा बदलाव। शेयर बाजार में सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 80,700 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 40 अंक की तेजी। एनएसई, आईटी, फार्मा और रियलिटी इंडेक्स में उछाल। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 126 रुपए गिरकर 99,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,15,000 रुपए किलो बिक रही।